हम जितने लोग भी कुछ भी एजुकेशन कर रहे हैं अपना, किसी भी सेगमेंट में हो, उसका जो एंड गोल होता है मैक्सिमम लोगों का, वो जॉब ही होता है कि मुझे अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए और अच्छी सैलरी हो, अच्छा लाइफ स्टाइल होगा उससे। क्योंकि सिक्योर होता है, बिजनेस करने के लिए एक बैकग्राउंड भी होना चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए, उस तरह का पूरा एक माहौल भी होना चाहिए। तो मैक्सिमम लोग जॉब के लिए प्रेफर करते हैं। और बहुत सारे लोगों को जिनको बिजनेस फ्यूचर में करना है वो भी पहले, क्योंकि वो जब तक पूरे सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे तब तक बिजनेस करना भी इतना आसान काम नहीं होता है, तो इसके लिए इंडस्ट्री में जाना पड़ता है। तो इस लाइफ लॉन्ग जर्नी का जो पहला स्टेप होता है वो होता है इंटरव्यू। आपने एजुकेशन कंप्लीट किया, अब आपको कोई कंपनी कॉल करेगी कि आप आइए और उनके यहाँ वैकेंसी है, और आप वहाँ जाएंगे और वो आपको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आप जो पोजीशन उनके पास है उसके लिए आप सुटेबल हैं। इस वीडियो के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली जब आप जॉब के लिए जा रहे हो तो क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे ये जर्नी कैसे आगे बढ़ेगी। सबसे पहले कि आपको जॉब करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या जॉब प्रोफाइल आपको चाहिए, है ना। जॉब फिटमेंट आपको क्लियर करना पड़ेगा अपना, किस तरह की कंपनी में आपको जाना है। हर जॉब सेगमेंट में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो कौन कौन सी कंपनी है, आप कंपनी फिटमेंट क्लियर कर लो कि हाँ मुझे ये कंपनी में जाना है, ये कंपनी सही है, अगर आप जो भी रिसर्च कर पाते हो उसके बारे में। फिर उसके बाद लोकेशन, बहुत ही क्रुशियल एक पॉइंट है लोकेशन, क्योंकि जॉब एक दो दिन या कुछ महीनों की बात नहीं होती है, वो काफ़ी लंबी जर्नी होती है। आपको आगे उसी को परस्यू करना है, आपकी लाइफ उसी के आसपास सब चलेगी। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्लेस से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आप किसी ऐसी जगह जाकर जॉब ने ले लिया, जो जॉब तो आपको मिल गई बट आप वो उसको बहुत लंबे टाइम तक परस्यू नहीं कर पा रहे हो, तो चीज़ें फिर वापस कि आपको यहाँ जाना फिर वहाँ जाना। तो इसलिए स्टार्टिंग में सब बातों को ध्यान रखो कि कैसे मैं इन चीज़ों को प्लान कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जॉब फिटमेंट, कंपनी फिटमेंट एंड लोकेशन फिटमेंट, ये आपको समझना पड़ेगा। इससे आपका क्लियर होगा कि आपका करियर गोल एक्चुअल में क्या है। ठीक, अब जब आप कंपनी, आपने ये सब समझ लिया, आपके पास रिज्यूम है, उस जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आपने रिज्यूम को आपने कस्टमाइज रिवाइज किया, उसको प्रॉपर रिव्यू किया, कोई भी फॉल्ट कोई भी मिस्टेक कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने अपने रिज्यूम को शेयर किया, अलग अलग रिक्रूटर के पास में लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया, या फिर मेल आईडी पे आपने भेजा, या फिर कहीं ओपन इंटरव्यू वहाँ पर आप गए और आपको शॉर्टलिस्ट हुआ, आपको बुलाया गया। कंपनी जो सबसे पहले किसी भी कैंडिडेट में समझना चाहती है, वो समझना चाहती है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो सकती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो ये सबसे ज़्यादा उस टाइम पे क्रूशियल रहता है ये समझ पाना, क्योंकि अगर कोई जॉब कर रहा है फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स तो 10 ईयर्स, तो पता है कि तो जॉब करेगा, क्योंकि उसका अपना एक जॉब करते करते वो लाइफ स्टाइल वैसा सेट हो चुकी है, तो पता है कि वो जॉब तो करेगा, उसको जॉब की ज़रूरत है। बट एट फ्रेशर लेवल कंपनीज को ये भी समझने में बहुत दिक्कत होती है कि क्या ये बंदा जॉब करेगा। ऐसा तो नहीं है कि 2-4 दिन करके या फिर 1 मंथ करके फिर उसके बाद ये निकल ले कि नहीं नहीं मुझे जॉब तो नहीं करना, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे हायर स्टडीज़ में जाना है या फिर मुझे बिजनेस करना है। तो वो पहले ही समझने की कोशिश करते हैं कि आपका माइंडसेट जॉब ओरिएंटेड है या नहीं, आप जॉब पर्सन हो कि नहीं हो। जब ये वो समझ लेंगे फिर आप अगला समझने की कोशिश करेंगे कि आपका एटीट्यूड कैसा है, कैसे आप चीज़ों को अप्रोच करते हैं, कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करते हैं। ये समझना होता है इंटरव्यूअर को। ये बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जो उनके लिए समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट वो कोर नॉलेज एंड स्किल्स होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये सब भी समझना है कि क्या ये पर्सन उस जॉब रोल के लिए, हमारी कंपनी के लिए सुटेबल है या नहीं है। ठीक है, ये सब समझने के बाद, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर लेवल पे तो ऐसा तो नहीं कि आपके पुराने जॉब प्रोफाइल से वो कुछ पूछेंगे कि वहाँ पर क्या था, कैसे था और क्या क्या आप देखते थे, वो सिस्टम क्या था, वो तो आप शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप अभी फ्रेशर हो। तो यहाँ पर आपकी क्या बात होगी, आपके सब्जेक्ट्स, जो कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं उनकी बातें होंगी, उनके नॉलेज के बारे में बात हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर जिस कंपनी में गए हो उस कंपनी के लिए बातें हो सकती हैं कि इस कंपनी के कौन सा प्रोडक्ट आपको पता है कि हाँ ये है, और यहाँ फॉर्मुलेशंस कौन कौन से हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में बात हो सकती है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बारे में बात हो सकती है। लाइक आप क्यूए में जा रहे हो तो क्यूए में आपको गाइडलाइंस के बारे में पता है क्या, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कौन कौन सी आपको पता है क्या, इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है पता है क्या आपको। उससे ही समझने की कोशिश करेंगे क्या आप पर्टिकुलर इस जॉब प्रोफाइल के हिसाब से सेट लग रहे हैं या नहीं लग रहे। क्योंकि अगर आपको पता होगा दैट मीन्स कि आप थोड़े से इंटरेस्टेड हो, आपने उन सब चीज़ों के बारे में पता किया है, तो जॉब प्रोफाइल में आप अच्छे हो। तो हर एक जॉब प्रोफाइल के लिए एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस किया वो सारी चीज़ें हर एक जॉब प्रोफाइल में एक इंटरव्यूअर देखना चाहता है, हर एक कैंडिडेट में वो इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि हाँ ये बंदे में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं अभी तो आप कोशिश करिए कि
अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने की कोशिश करिए, अपने आईटी स्किल को बेहतर करने की कोशिश करिए, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को और अच्छी करने की कोशिश करिए, प्रेजेंटेशन आके अच्छा रखिए, ड्रेसिंग सेंस अपनी बेहतरीन करिए, लोगों से बात करने में कैसे अपनी बात रखते हैं, कैसे लोगों की बात सुनते हैं, आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसके कॉन्सेप्चुअल जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता हो एटलीस्ट, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उनके प्रोडक्ट क्या हैं या डोजेस फॉर्म्स क्या हैं और रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस आपको हो। तो इस तरह का अगर आप एक पूरी नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए आसान होता है कहीं पर कुछ भी प्रिपेयर कर पाना और वहाँ पे अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाना। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये है 10, 15, 20 क्वेश्चंस हैं और आप इसको पढ़ लो और चले जाओ, तो क्या होगा कि आप वहाँ आप बस उन्हीं तक सीमित हो गए, आप लिमिटेड हो गए उसमें उस तक बिल्कुल, आप उसके अलावा कुछ और देखने की कोशिश नहीं करेंगे। बट क्या होता है कि इंटरव्यू कभी भी ना 2-4 क्वेश्चन 10, 15, 20 क्वेश्चन के हिसाब से नहीं होता है। वो इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ लेगा, क्या कर लेगा, आपको बिल्कुल पता नहीं है। हो सकता है आप आपसे मूवीज़ के बारे में बात करने लगे, या लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने, कौन सी मूवीज़ आपको पसंद है, वहाँ से आपकी पर्सनैलिटी को, वहाँ से आपके जो भी आपका पूरा साइकोलॉजी है उसको समझने की कोशिश कर सकता है। तो बहुत तरीके अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने लेवल पे क्लियर हों कि ये मेरा जॉब प्रोफाइल है, मैं ये हूँ, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेसेस हैं, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, ये मुझे करना ही करना है, तो मैं ये इन सारी चीज़ों के लिए मैं इतना प्रिपरेशन मेरा है। अगर आप ऐसे क्लियर होंगे तो आप कहीं भी आपको फेक नहीं करना पड़ेगा कि आप वो पूछ कुछ रहा है आप बस बना के बता रहे हो। आप अगर क्लियर होगे तो वो चीज़ें दिखेंगी कि आप, हाँ, आप ओरिजिनल हो, आप जो भी बातें कर रहे हो उसमें सेंस है। क्योंकि अगर आप ऐसे बना के बातें करेंगे तो वो अलग 2-3 बातों में सब वो उलझ जाएगा। इंटरव्यूअर आप जैसे, हम जैसे वो लोग ही वहाँ पर हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम बिताया है, काफ़ी लोगों को उन्होंने मैनेज किया हुआ है, तो इसलिए उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है कि इस तरह के लोग आते हैं, इस तरह के लोग आते हैं, इस तरह के लोग आते हैं। और आप में वो देखना चाहेंगे कि क्या ये उस कैटेगरी का है जिस कैटेगरी के कैंडिडेट हमारे के यहाँ थे, चले गए, भाग गए, या उस कैटेगरी का है जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर उनका परफॉर्मेंस, उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है। तो वो समझने की कोशिश करते हैं। पर्सन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी जॉब प्रोफाइल में। हाँ, अब टेक्निकल लेवल पे आपको कुछ नहीं पता है, कुछ भी बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है, तो फिर तो आपकी पर्सनालिटी कितनी भी अच्छी हो, आपका प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा हो, बट अगर जो मेन कोर टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स की बातें होती हैं अगर वो आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी कर रखा है आपने, तो एटलीस्ट आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वहाँ पर फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर आप एक्चुअल में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, उसके साथ साथ में टेक्निकल नॉलेज, ये सब जब एक साथ बना के आप एक अच्छा पैकेज बनाएंगे, अपने आप को क्लियर करेंगे कि हाँ, लेकिन जब आपको अपने लेवल पे क्लैरिटी होगी तो आपके लिए कहीं पर भी अपनी बात रखना, अपने चीज़ों को सही से समझाना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं फेक नहीं कर रहे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जेन्युइन कैंडिडेट्स ही कंपनियां खोजती हैं जो वो बातें करें जो वो कर सकते हैं, वो बातें करें जिनसे वो कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे केवल हवा हवाई बातें से उन्हें पता है कि चीज़ें नहीं होती हैं, ऑन ग्राउंड चीज़ें कैसी होती हैं वो ओरिजिनलिटी पे चलता है। तो कोशिश आप करिए, कहीं पर भी इंटरव्यू में जाइए, कोशिश करिए कि आप जितने अपने आप में ओरिजिनल रह सकें उतना ओरिजिनल रहिए, प्रिपरेशन अच्छा कीजिए जिससे आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, अपने सब्जेक्ट मैटर की अच्छी आप नॉलेज रखिए, जो भी इंडस्ट्री में आजकल हो रहा है वो पता रखिए, कंपनी का क्या प्रोडक्ट रेंज है वो पता रखिए। जिस तरह के जॉब प्रोफाइल में आप जा रहे हैं आपको जॉब प्रोफाइल को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, एग्जैक्टली इस जॉब प्रोफाइल में रिक्वायरमेंट होती क्या है, उसके हिसाब से आप पूरा प्रिपरेशन कर लेंगे। फिर इस तरह के जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप एक जॉब पर आपका पूरा करियर, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत आसानी से ग्रो करते जाओगे, बहुत आसानी से एक के बाद एक इंटरव्यू जब भी आप स्विच करोगे आप आसानी से हो जाएगा। कोई आपको बोले कि मैं आपको चेकलिस्ट दे रहा हूँ बस इतना पढ़ लो और चले जाओ, ये फुल प्रूफ प्लान नहीं है ग्रो करने का। फुल प्रूफ प्लान ये है कि आप एक्चुअल में अपने आप को डेवलप करो उस लेवल पे कि जहाँ पर आपको कोई भी किसी भी पैरामीटर पे इवैल्यूएट करने की कोशिश करे, आप वहाँ पर पास हो जाओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।